नाउ हम आज इस वीडियो में चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो आप सभी को पूरा वीडियो देखना है, प्रॉपर इसके नोट्स बनाना है, वीडियो पॉज करके आप लिख लेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करेंगे और ध्यान रखें वीडियो लाइक करना ना भूलें। तो अब हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक फर्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी में नेम अ डिवाइस। एक डिवाइस आप समझते हैं ना, कोई भी चीज, कोई भी जैसे इंस्ट्रूमेंट लगता है तो हम उसको डिवाइस बोलते हैं। तो नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। व्हाट इज कंडक्टर? सर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती हो। तो आपको ये पता होना चाहिए, मैं यहां डायग्राम बताता हूं कि अगर ये सपोज क्या है कंडक्टर, लेट इट बी कॉपर, आयरन, किसी का भी है, तो इसके आसपास पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना, दैट मींस पॉजिटिव और नेगेटिव को मेंटेन करना, ये काम कौन करेगा? नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। तो हमारा जवाब है सर ये अच्छा, क्योंकि अगर डिफरेंस नहीं होगा तो बताओ क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी? आप कहेंगे सर नहीं। तो ये जो काम है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का, ये करेगी कौन? बैटरी। या अगर सिंगल लगाया तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक सेल। ये काम करेगा टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। या तो बैटरी, आपको मालूम है बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, बट अगर एक सिंगल सेल भी है तो इट ऑल्सो मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। तो बताइए फर्स्ट वाला आपको क्लियर हो गया? नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? सेकेंड, ड्रॉ द सिंबल ऑफ। हर के सिंबल होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज। आपने बल्ब का सिंबल पढ़ा है, रेजिस्टेंस का पढ़ा है, रियोस्टेट का पढ़ा है, ऐसे ही फ्यूज का क्या सिंबल होता है? तो देखिए फ्यूज के सिंबल के लिए ऐसे दो सर्कल ड्रॉ करने हैं, इसके ऊपर वाले के इसके नीचे को ऐड करना और इस तरह से इसको बना देना है। दिस इज द फ्यूज, वेरी इजी। सर्कल ऐसा ज्वाइन और इस तरफ से ऐसा कर दिया, दिस इज द सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक फ्यूज। देन थर्ड, हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ वायर? हम शुरू से थ्योरी में पढ़ते आ रहे हैं, जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं करंट उसके अपोजिट माना जाता है। इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो होंगे उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट, लेकिन हम जो करंट बनाते हैं वो होता है कन्वेंशनल करंट। तो यहां जो पूछा जा रहा है कि हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ करंट रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप कहेंगे करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसके अपोजिट हम डायरेक्शन ऑफ करंट लेंगे। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉनिक करंट और उसका अपोजिट कन्वेंशनल बनेगा सभी को। देन हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन अ सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट? वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है एक सर्किट के अंदर? आपको मालूम है वोल्ट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट which is used to measure the potential difference, एमीटर which is used to measure the current। तो अभी आपसे पूछ रहे हैं वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं? तो आपको पता है सर वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल में हम इसको हमेशा कनेक्ट करेंगे जब भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, जिसके भी आसपास कनेक्टेड इन पैरेलल। फिर will current flow more easily through a thick wire or a thin wire of same material when connected to the same source? आप समझ रहे हैं, सेम सोर्स से दो वायर, जैसे ये रही आपकी बैटरी, ठीक है, इससे आपने कनेक्ट किया एक थिक वायर ऐसे करके, और इसी सोर्स से आपने कनेक्ट किया एक थिन वायर। दिख रहा है देखो, ये थिक है ये थिन है। तो पूछ रहे हैं किसमें करंट आसानी से जाएगा? मटेरियल सेम गिवन है, लेंथ सेम गिवन है, तो आप कहेंगे सर हमें मालूम है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। क्या आर इज इनवर्स ऑफ ए? तो अगर एरिया ज्यादा होगा रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा करंट इजीली फ्लो होगा। तो बताओ इस वायर में और इस वायर में कौन से वायर का एरिया ज्यादा है? इसका।
थिक वायर, थिक का मतलब ही मोटा है, तो एरिया सर ज्यादा, रेजिस्टेंस हो गया कम। तो यहां हमसे कोई कहेगा किसमें ज्यादा करंट फ्लो होगा और इजीली फ्लो होगा, तो आपका जवाब है सर थिक वायर में इजीली करंट फ्लो होगा। क्यों? उसका एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा होने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट इजीली फ्लो करेगा। दैट इज द कंसेप्ट, बन जाएगा। देन 6th क्वेश्चन, व्हाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयन, आपका टोस्टर ये भी हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड है, आपको मालूम है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक आयन भी काय पे बेस्ड है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मेड ऑफ एलॉय। आप इनको एलॉय क्यों बनाते हैं रेदर देन द प्योर मेटल, प्योर मेटल की नहीं बना के हम इनको एलॉय की क्यों बनाते हैं? तो हमारा जवाब होता है कि जो कॉइल्स हैं दैट इज ऑफ मेनली एलॉय की, लाइक निक्रोम इसमें मेनली यूज होता है, उसकी क्या ज्यादा होती है? हाई रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इसकी बहुत ज्यादा होती है एलॉय की। और हाई रेजिस्टिविटी फॉर्मूले से देखिए R इक्वल टू रो एल अपॉन ए से, अगर रो ज्यादा हुआ तो R ज्यादा आएगा क्या? और अगर R ज्यादा आएगा तो आपने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से पढ़ा H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, अगर R ज्यादा तो H ज्यादा आएगा, हीट ज्यादा डेवलप होगी। और आप इसमें गर्म ही तो करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक आयन से आप क्या चाहते हो? गर्म हो। इलेक्ट्रिक टोस्टर से आप क्या चाहेंगे? गर्म हो। तो गर्म ज्यादा होने के लिए यू नीड मोर रेजिस्टेंस, और मोर रेजिस्टेंस कम्स फ्रॉम मोर रेजिस्टिविटी। तो एलॉय हैव हायर रेजिस्टिविटी एंड प्लस एक और पॉइंट है कि ये आसानी से ऑक्सीडाइज भी नहीं होते, इनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो हाई टेम्परेचर पे मेटल तो कैसे रिएक्ट कर लेगा? ऑक्सीजन और इन सब से, लेकिन एलॉय रिएक्ट नहीं करेगा। तो 2 पॉइंट, एक तो हाई रेजिस्टिविटी एंड डज नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर बिकॉज ऑफ लो रिएक्टिविटी ऑफ एलॉय। तो बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको बनता है। देन 7th, व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल हीटिंग एलिमेंट डज? आप कहेंगे सर क्या क्वेश्चन, कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। हीटर को जैसे अपन पिन में, ऐसे ये पिन है, इसको लगा दिया अपन ने, फिर पिन यहां से ऐसे आती है और फिर यहां पर हीटर होता है, बराबर। कभी आपने वो गर्म किया हो पानी, रॉड से पानी गर्म किया हो, तो रॉड यहां रहती है, बाकी बीच में तो वायर रहता है, ये कॉर्ड कहलाती है। तो ये वाली चीज तो आपने देखा होगा रेड हो जाती है, ग्लो करने लग जाती है, बट ये कॉर्ड नहीं करती है। तो आपका सिंपल सा रीजन होगा सर, इधर वाला जो पोर्शन है वो उस मटेरियल का बनाया जाता है जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, और ये जो कॉर्ड है वो उस मटेरियल से बनाई जाती है जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। तो इस केस में रेजिस्टिविटी बहुत हाई है, इस कॉर्ड में रेजिस्टिविटी बहुत कम है। और रेजिस्टिविटी कम होगी तो बताओ रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट कम डेवलप होगी, इसीलिए ये ग्लो नहीं करता है। बट ये जो हीटिंग एलिमेंट है ये ग्लो करने लग जाता है। और सिंपली कहें ये मेटल का होता है, ये वाला तो एलॉय का बनाते हैं हीटिंग एलिमेंट, और ये मेटल का। तो आपको क्लियर है कि हाँ सर, व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो, बट उसका हीटिंग एलिमेंट करने लग जाता है। तो हीटिंग एलिमेंट है हाई रेजिस्टिविटी, इसीलिए वो ग्लो करता है। देन व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय करंट? आपने जब भी पढ़ा है रेट फिजिक्स के अंदर, तो इट इज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो आपसे क्या बोल रहे हैं, व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड? तो जवाब होगा सर इट इज नोन एज इट्स पावर। तभी तो हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट का ये देख के कि 10 वॉट है, 20 वॉट है, 25 वॉट है, जितने ज्यादा वॉट का होगा हम ये समझ जाते हैं कि उसमें उतनी ही ज्यादा एनर्जी खर्च होगी, क्योंकि उसका रेट ऑफ हीट डिलीवर्ड बहुत ज्यादा रहेगा। एंड देन व्हाई इज टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प? इलेक्ट्रिक लैम्प का फिलामेंट समझते, जो बल्ब हम लोग बनाते हैं, ये ऐसा, ये बल्ब, ये फिलामेंट टंगस्टन का क्यों बनाते हैं? तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है वो है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। और इस वजह से उसमें हीट डेवलप होती रहती है, वो पिघलता नहीं है, और इतनी ज्यादा हीट के कारण वो ग्लो करना शुरू कर देता है, बट पिघलता नहीं है। तो मेन रीजन जो है उसका वो है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट। और एक और है कि ये भी आसानी से रिएक्ट नहीं करता है, बट आप मेन रीजन ये याद रखेंगे कि टंगस्टन का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिस वजह से
अगर बहुत ज्यादा करंट भी उसमें जाता है, बहुत ज्यादा हीट भी डेवलप होती है, तो पिघलता नहीं है, बट इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। तो आ जाएगा हाई मेल्टिंग पॉइंट। फिर why is a series arrangement not used for domestic circuit? सीरीज अरेंजमेंट आपको मालूम है, सीरीज और पैरेलल दो पढ़े, तो सीरीज अरेंजमेंट डोमेस्टिक सर्किट, जितने आपके घर में अभी पंखा लगा है, ट्यूबलाइट लगी है, उसमें आप जितने भी इंस्ट्रूमेंट देखेंगे सब पैरेलल में है, सीरीज में नहीं है। क्यों नहीं लगाते हम घर में, सीरीज में क्यों नहीं लगाते हैं? तो उसका रीजन समझना। अगर सीरीज में लगा दिया तो एक स्विच ऑन करोगे सारे चालू हो जाएंगे, पंखा, लाइट, एसी सब एक साथ चल रहा है, और एक बंद करोगे तो सब बंद हो जाएंगे। तो इसीलिए घर में, अब हमें केवल पंखा चलाना है या सिर्फ लाइट चलानी है, तो हम क्यों सबको एक साथ कनेक्ट करेंगे? तो सीरीज में प्रॉब्लम यह है कि या तो सारे एक साथ चालू होते हैं या सारे एक साथ बंद हो जाते हैं, या एक में भी फॉल्ट हो गया तो सब बंद हो जाएंगे। और प्लस एक और चीज है, सीरीज में वोल्टेज भी बराबर नहीं मिलता है। पैरेलल में तो सबके अक्रॉस वोल्टेज क्या रहता है, सेम। सीरीज में ऐसा नहीं होगा, तो जो इंस्ट्रूमेंट बाद में रहेगा उसको प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलेगा तो प्रॉपर चलेगा नहीं। तो इसीलिए हम कौन सा यूज करते हैं, पैरेलल। तो डोमेस्टिक सर्किट में पैरेलल यूज करने का रीजन, एक चालू तो सब चालू सीरीज में, एक बंद तो सब बंद, और प्रॉपर उनको क्या नहीं मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसीलिए वी कनेक्ट देम इन पैरेलल। लेकिन एक डिसएडवांटेज भी पैरेलल का, पैरेलल इज वेरी कॉस्टली, बट क्योंकि यूटिलिटी ज्यादा है इसलिए हम लोग पैरेलल को ही अपनाते हैं। Then, why are copper and aluminium wire usually employed for electricity transmission? आपके घर में इतने वायर डले हुए हैं, पंखा, ट्यूबलाइट, एसी, सबके जो वायर हैं वो कॉपर के, एल्यूमिनियम के। रीजन, सर दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, आराम से इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी कम होती है। समझना, ये मेटल्स हैं, इनकी क्या कम है, आप कहेंगे सर रेजिस्टिविटी कम होती है, और रेजिस्टिविटी कम होने की वजह से रेजिस्टेंस कम हो जाता है, रेजिस्टेंस कम होने की वजह से करंट ज्यादा जाएगा। यही तो आपको चाहिए, तो करंट बढ़ाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। देन व्हाट हैपेंस टू द अदर बल्ब इन अ सीरीज सर्किट इफ वन बल्ब ब्लोज ऑफ? तभी आपने पढ़ लिया सर, सीरीज में अगर एक भी बल्ब गया तो पूरा सर्किट बंद हो जाएगा। तो अपन कहेंगे जितने भी बाकी बल्ब हैं दे ऑल्सो डू नॉट ग्लो। क्यों ग्लो नहीं करेंगे सर? सीरीज में एक भी अगर जाता है तो सर्किट ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होने के कारण फिर करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये भी क्लियर रहेगा। देन व्हाई डज एन एमीटर हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस? एक बात याद रखना, आपने पढ़ा है एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, और हम एमीटर से क्या चाहते हैं कि वो करंट को मेजर करे। तो फॉर द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ करंट हम उसको अगर काय में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में, विथ वेरी लेस या नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, तभी वो करंट एक्यूरेट नापेगा। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो कुछ एनर्जी वहां खर्च हो जाएगी, करंट कम आएगा। तो हमारा टारगेट होता है कि एमीटर को ऐसा बनाना है कि उसका रेजिस्टेंस बिल्कुल नेग्लिजिबल रहे, ताकि वो एक्यूरेट वैल्यू ऑफ करंट को मेजर कर सके। देन व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एयर गैप? तो आपको पता होना चाहिए, एयर का रेजिस्टेंस है इनफाइनाइट। तभी तो अगर की ओपन हो जाती है तो करंट फ्लो नहीं होता है। जरा सा भी अपन स्विच बंद कर देते हैं, या की आपने बनाई है डायग्राम में इस तरह से बनाते हैं कि नहीं अपन, ये तो इसका मतलब क्या हुआ, बीच में एयर है, करंट फ्लो नहीं होता है। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस? इनफाइनाइट ऑफ एयर गैप। देन निक्रोम इज यूज्ड टू मेक द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर। ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। बताओ निक्रोम क्या है आपका? यहां पर एक एलॉय, और एलॉय की क्या ज्यादा होती है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ज्यादा होने से क्या ज्यादा होगा सर? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा डेवलप होगी, और यही तो हमें चाहिए। तो मेन रीजन है इसकी क्या ज्यादा होती है? रेजिस्टिविटी, जिससे हीटिंग ज्यादा आएगा। एंड लास्ट, a wire of resistivity is pulled to double its length, what will be its new resistivity? तो आपको पता है, एक वायर को खींच दो, पिघला दो, कुछ भी कर लो, उसकी रेजिस्टिविटी तब तक चेंज नहीं होगी जब तक आप उसका क्या नहीं बदल देते? मटेरियल। तो इसका आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी इट्स नो रेजिस्टिविटी? तो आप कहेंगे नो चेंज, इट विल रिमेन सेम, नो चेंज इन दैट रेजिस्टिविटी। तो बराबर से आपको सारे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं। मैंने फिर कहा है, अच्छे से वीडियो को पॉज करो, लिखो, नहीं समझ में आता है फिर से वीडियो को देखो, आपको सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है।